सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और मैं महेंद्र कुमार जैन, कक्षा 11th में आरोह प्रथम में प्रथम पाठ नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित इस कहानी के लिए यहाँ पर पूर्ण रूप से विस्तार रूप से उसको समझाने का प्रयास करूँगा। साथ ही इंदौर से जुड़े हुए मेरे प्रिय शिष्य सभी जिनको मैं पढ़ाता रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी लाभान्वित होगा और साथ में उपयोगी होगा। तो पहला पार्ट जो है नमक का दरोगा एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित, जिसमें ब्रिटिश सत्ता ने जब नमक पर कर लगाया, पहली बार उस पर कानून बनाया। पहले नमक पर कोई कर नहीं लगता था, जब उस पर कर लगाया तो उस समय से उस भ्रष्ट नौकरशाही के बीच में से निकाली गई इस कहानी के लिए मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने शब्दों में जिस प्रकार से परोया है उसको मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। तो आरोह प्रथम में ये कहानी है और आरोह प्रथम की इस कहानी में प्रेमचंद जी का मैं जीवन परिचय इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें दे चुका हूँ। तो जो भी नए जुड़ने वाले बच्चे हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम इस कहानी के माध्यम से पूरी कहानी को समझेंगे। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर जो रहेंगे उनको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पर आप सभी को उपयोगी होगा वो। तो पहले समझ लेते हैं नमक का दरोगा। नमक का दरोगा, और आप लोग बच्चे जब भी घर पे बैठे इस कहानी का अध्ययन करें, पहले पूर्ण रूप से इस कहानी को एक बार पूर्ण रूप से पढ़ लें पूरे तरीके से, ताकि इसमें कई शब्द ऐसे हैं, क्योंकि उस समय की जो भाषा हुआ करती थी वो मिश्रित भाषा का उपयोग किया है प्रेमचंद जी ने। यहाँ पर फारसी शब्द हैं, उर्दू शब्द हैं, हमारी कुछ आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग है और साथ ही साथ हिंदी का। तो एक आम भाषा से निकाली गई कहानी है, उसमें कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनके बारे में आपको समझना होगा। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी की कि कैसे कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत की जब नमक का एक नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। मतलब ये वस्तु कहीं बनाई नहीं जाती थी, अपने आप समुद्र के किनारे से नमक पैदा हो जाता था। तो इसको प्रेमचंद जी ने ईश्वर प्रदत्त लिखा है कि माने प्रभु के द्वारा दी गई, कि निषेध कर दिया गया, इस पर मनाही लगा दी गई कि आप नमक का प्रयोग नहीं करते। तो अब एक नमक का एक विभाग बना दिया गया। तो उस नमक के विभाग में क्या था कि सबसे ज्यादा इसमें रिश्वतखोरी का चलन था। लोग बाग अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार नमक का कर बचा करके नमक बेचने का प्रयास करते थे। तो इस विभाग में जिन पदों पर दरोगा का एक पद इसमें मिलेगा, उस नमक के दरोगा के लिए अपनी तनख्वाह से ज्यादा या सैलरी से ज्यादा ऊपरी इनकम थी, यानी रिश्वत के रूप में जो इनकम थी। इस कहानी के माध्यम से उस भ्रष्टाचारी को भी बताने का प्रयास किया है कि लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से अधिकारियों के पौवा रहे थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की वर्कंदाजी करते थे। वर्कंदाजी मतलब पटवारी का पद जबकि बहुत सम्मानीय पद माना जाता था उस समय में, वर्कंदाजी का जो पद होता है, बंदूक लेकर के उस विभाग की रखवाली करने का जो काम था, उस पद के लिए लोग लालायत रहते थे, क्योंकि इसमें रिश्वत का काम ज्यादा होता था। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की वह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, रण के बोझ तले दबे हुए लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां पर ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है। अब यहाँ पर इस कहानी में निकल के आती है कुछ ऐसी बात कि जब मुंशी बंशीधर कुछ पहले जो नौकरियां मिलती थी उसमें ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ती थी और नौकरियां मिल जाया करती थी। इसीलिए लिखा है कि मजनू फरहाद के किस्से पढ़ करके और कुछ ऐसी अनावश्यक चीजें जो कि पाठ्यक्रम में भी नहीं होते, इनको पढ़ करके भी लोग नौकरी कर लिया करते। तो उसी में से
बंसीधर जी भी जब अपने घर से निकलते हैं तो उनके वृद्ध पिता उन्हें समझाते हैं कि बेटा नौकरी में सबसे ज्यादा आप ऊपरी इनकम पर ध्यान देना, यानी रिश्वतखोरी का जो एक रूप से उन्होंने सूत्र दिया उनके लिए कि घर में बहुत ज्यादा तंगी है, लड़कियां हैं तो वो घास फूस की तरह बढ़ रही। घास फूस की तरह बढ़ने का मतलब यहाँ पर देखिए एक व्यंजना शक्ति का जो प्रयोग किया है पे कि जैसे घास फूस को बिना किसी खाद के या कोई पानी भी देने की जरूरत नहीं होती और एकदम से बढ़ जाती है घास जो हुआ करती, वैसी लड़कियों की उम्र भी एकदम से बढ़ जाया करती है। मतलब उम्र नहीं, उनका जो कायाकल्प हुआ करता है वो जल्दी से बड़े लोगों जैसा दिखने लगता है कि सयाने हो गए हैं। तो चिंता सताने लगती है कि अब बच्चियां अगर घर में बड़ी हो रही तो उनकी शादी भी करनी है, उनके लिए दहेज की मांग भी करेंगे तो एक वो परेशानी भी सामने आएगी। तो इन बातों को समझाते हुए और कहते हैं कि एक नौकरी तो पीर का मजार है जिसमें आपकी नजर चढ़ावे पर होनी चाहिए, यानी कि वहां पर आपको अपनी नौकरी में सैलरी कितनी मिल रही है इस पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर आमदनी कितनी है, चाहे ओहदा आपका कुछ भी, ओहदा का मतलब आपका पद कौन सा है, भले वो छोटा सा पद हो परंतु अगर ऊपरी इनकम है तो उसमें भी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर उनके पिता समझाते हैं कि नौकरी तो मनुष्य दे रहा है परंतु ऊपरी आय ईश्वर की देन है जिससे घर में बरकत होती है। पैसा बचता है तो आप अपने नियम जो आपके सच्चाई है इस मार्ग पर ना चल करके आप जहां पर भी आपको रिश्वत मिले तो उस रिश्वत को स्वीकार करो ताकि घर की हालत सुधार हो। तो बंसीधर जी भी एक आज्ञाकारी पुत्र थे, उन्होंने पिता की सारी बातों को सुना और उन्होंने भी सोचा कि चलिए पापा जैसा कह रहे हैं, पिताजी जैसा कह रहे हैं वैसा ही करेंगे हम। और वो घर से निकलते हैं तो भाग्य की बात है कि उन्हें उसी नमक के दरोगा के पद पर नियुक्ति मिल जाती है उनके लिए। और वहां से जैसे ही खबर उनके पिताजी को मिलती है तो बड़े फूले समाते हैं और वो कहते हैं कि अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही नमक के दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए, वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये, महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलाई और पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। कलवार एक जाति होती है उस समय की जो वैश्य जाति हुआ करती थी, जो जिनसे उधार लिया जाता था, महाजन लोग होते थे। तो उनको एक आशा हो गई कि चलिए अब इनके पुत्र के लिए नौकरी मिल गई है तो हमारा जो पुराना बकाया है वो सारा मिल जाएगा। लेकिन पड़ोसियों के हृदय में सूल जल लगने लगे। इसका मतलब यह है कि पड़ोसियों को जलन होने लगी कि इनके बेटे को नौकरी मिल गई और वो भी अच्छे पद की मिल गई। फिर इसके आगे जाड़े के समय में एक ठंड की रात का इसमें वर्णन किया है प्रेमचंद जी ने कि ठंड की रात में दरोगा जी यानी मुंशी बंसीधर जी अपनी पद पर अपना कार्य कर रहे थे। उसी समय पर उन्हें नदी के किनारे आवाज सुनाई देती है, नाले के किनारे पर, कि अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। यानी रात के समय में नाव उनको गाड़ियों की कुछ गड़गड़ाहट और साथ में मल्लाह जो कि नाव चलाने वाले होते हैं उनको मल्लाह बोला जाता है। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पास जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, यानी उनका तर्क इतना मजबूत था कि उस भ्रम को पुष्ट करने के लिए कि ये रात में गाड़ियां क्यों जाती हैं, यानी उनके दिमाग में ये इंपल्स आया या ऐसी एक उनके अंदर एक ऐसा पुष्टिकरण करने के लिए एक विचार आया कि आखिर रात में गाड़ियां क्यों जाती हैं। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर पहुंचे और गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के मुंशी बंसीधर चौके पंडित अलोपी दीन इस इलाके के जाने माने प्रतिष्ठित, यानी उनको हर कोई व्यक्ति जानता था और काफी पैसे वाले व्यक्ति थे और उनके नाम पर बहुत बड़ा लेन देन किया करते थे। वो बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता रहता था, हमेशा एक जैसा कार्य उनका चलता रहता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर भी इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। उन्होंने पूछा कि गाड़ियां कहाँ जा रही, उन्होंने कानपुर, लेकिन इसमें है क्या? तब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब दरोगा का संदेह और भी बढ़ा और कुछ देर तक उत्तर की बात देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते इसमें क्या लदा है। इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोले। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे, यानी यह नमक चोरी से जा रहा था, यानी इसका कर चुकाए बिना नमक बाहर जा रहा था। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आए थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगा और बोले, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं।
पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। यानी वो अपने पैसे से किसी को भी खरीद लिया करते थे, यानी रिश्वत दे करके वो अपना पूरा काम करवा लिया करते थे। वह कहा करते थे कि संसार का तो यह कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। उनका यह कहना यथार्थी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें जैसे वह चाहती है वैसे नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोलो चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हो। अब पंडित आलोपी दीन, जो कि अपने पहले भी उनकी नमक की गाड़ियां जाया करती थी, तो वो जो भी दरोगा या उसके पहले जो पद पर रहते थे उन सबको अपनी पैसे के दम पर खरीद लिया करते थे। जैसे इसमें लिखा है कि लक्ष्मी जी का तो हर जगह वास है, मतलब पैसे की ताकत पर किसी भी व्यक्ति के ईमान को डिगाया जा सकता है, कोई भी कार्य करवाया जा सकता है, यानी रिश्वत देकर के कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह नहीं हो सकता कि इधर से आए और घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। यानी अब सीधा सीधा उनका इशारा था कि हम इधर से गुजरे और घाट के देवता से कहावत होती है कि जैसे पहले गांव में भी अभी भी चलता है कि शादी ब्याह होते हैं, अगर जहां से हो या कुछ भी और कार्यक्रम होता है तो कोई घाट पर कोई अगर देवी देवता का अगर मंदिर है या छोटी सी कोई भी चबूतरा है तो उस पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसी को लेकर के देखिए व्यंजना शक्ति यहाँ पर फिर लगाए, यानी बात को सीधा ना कह करके किसी एक कहावत के जरिए या किसी दूसरे उदाहरण के जरिए किसी बात को जब कहा जाता है तो उसमें अभिधा ना हो करके या तो लक्षणा या व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ से जाएंगे, अगर हम अपने बोरे लेकर जाएंगे तो हमें आपकी जो हिस्से की रिश्वत है वो आपको दे के ही जानी पड़ेगी। परंतु यहाँ पर पंडित जो मुंशी बंशीधर जी हैं वो कैसे भी नहीं मानते, वो कितना भी ये मनाते हैं, परंतु ये कहते हैं, अपने सिपाही से बोलते हैं कि पंडित आलोपी दीन जी के लिए आप हिरासत में ले लीजिएगा। जैसे ही कहते हैं कि हिरासत में ले लीजिए, तब पंडित आलोपी दीन बहुत घबरा जाते हैं और पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू से आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके, क्योंकि जो बदलू से था उस पहले से जानता था कि पंडित जी का पावर कितना है। यानी इनके पैसे के सामने बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं, नए दरोगा जी इनको समझ नहीं पा रहे, इसलिए पहले उसको झिझक हुई। परंतु दोबारा पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर कभी करते नहीं देखा था। विचार किया, अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अलड़ है, झिझकता है, परंतु दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी है। पंडित आलोपी दीन ने काफी प्रकार से उनको समझाने का प्रयास किया। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान व धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट पड़ी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अब उन्होंने सोचा कि अभिनव के लिए राशि को बढ़ा के जब बोलेंगे तब निश्चित तौर पर बंशीधर जी का ईमान डोल जाएगा। तो उन्होंने अब सांख्यिक भाव, मतलब उसको कितने तक ये टूटते हैं, क्योंकि लोगों की अलग अलग एक क्षमता होती है, कोई 10 में मान जाता है, कोई 20 में, कोई 30 में, कोई 40 में। तो उन्होंने कहा, अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सह हो रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देह दुर्लभ त्याग पर बहुत मन झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अभिलित खड़ा था। यानी अटल निर्णय कर चुके थे बंशीधर जी की कितनी भी राशि ये बोल दें, परंतु मैं अब इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। तो आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू से मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 तक निपटारा करने को तैयार हूं। यानी अब 25,000 तक की बात हो गई।
असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं, क्या 40,000 पर भी नहीं, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू से इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोक विधि ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। पंडित आलोपीदीन के साथ पहली बार ऐसी घटना घटी कि उनको इतना पैसा होने के बाद लज्जित होना पड़ा। नहीं तो इसके पहले कई दरोगा आए, उन सबको उन्होंने रिश्वत के या कई बड़े बड़े पदों पर, चाहे वो वकील हो या फिर मजिस्ट्रेट हो, सबको उन्होंने अपने धन के बल पर खरीद रखा था। परंतु यहाँ पर एक कहानी उनकी उल्टी पड़ जाती है। मुंशी बंसीधर उनके किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आते, उनको हिरासत में ले लेते हैं। और इसके आगे अब और बड़ी कहानी है अभी इसमें कि क्या क्या हो सकता है रिश्वत के जरिए। बंसीधर जी ने यहाँ पर अपना फर्ज पूरा किया और उनको लेकर के जैसे ही चलते हैं, अब दुनिया भर में बातें उठने लगती हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने लिखा कि दुनिया सोती थी, दुनिया की जीव जागती थी। यानी लोग वैसे कुछ नहीं देखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, परंतु जब कुछ हो जाता है तो उनका मुंह चलने लगता है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती। जिससे देखिए पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। यानी अब प्रत्येक व्यक्ति सुबह ईमानदार बन रहा था। यानी पहले सब भ्रष्ट थे, परंतु जैसे ही कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसके विपक्ष में बोलने का जो अवसर लोगों को मिल जाता है, निंदा करने का अवसर मिल जाता है, सबको मिल गया। जबकि सभी लोग उसमें लिप्त भी हैं, उसके बाद भी अपना अपना मुंह खोल रहे थे कि पंडित जी का पाप कट गया, पंडित जी के पाप समय पूरा हो गया, और जबकि खुद का कुछ भी नहीं देख रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गिलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध बन के सहते, अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से डाबाडोल। अब यहाँ पर स्थिति वही थी कि जब अदालत में पंडित आलोपीदीन को लाया जाता है तो सब वहां पर उनका पहले से खरीदा हुआ होता है, क्योंकि रिश्वत के मामले में सभी आगे थे। तो सब लोगों को खरीदने के बाद पंडित बंसीधर के पास कुछ नहीं था, केवल सत्य बोलने के सिवा। कुछ गवाह थे तो वो कभी भी पलट सकते थे, क्योंकि वो लालची गवाह थे। और हुआ भी यही। यहाँ पे भी न्याय जैसे तैसे वहां पर कानूनी प्रक्रिया चली, परंतु अंत में पंडित आलोपीदीन के लिए वाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट का बयान आता है कि जो दरोगा जी ने इनके लिए हिरासत में लिया है वो निराधार लिया है, तो इनके लिए बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो पंडित आलोपीदीन बढ़िया विजयी होकर के बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा धक्का लगता है बंसीधर जी के लिए कि उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठता के साथ जो सत्यता का यहाँ पर परिचय, सत्यता का साथ दिया, उसका परिणाम उनको ये मिला कि उनकी वहां पर हार हुई और वो बाहर निकल कर आते हैं। और उसके बाद मुअत्तली आता है। मुअत्तली का मतलब होता है निलंबन करना, यानी पद से हटा देना। तो इस ईमानदारी का उनके लिए एक प्रसाद के रूप में जो फल मिलता है वो ये मिलता है कि उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। और बंसीधर जी अपने पद से हटा दिए जाते हैं। तो जब वो घर जाते हैं तो उनके पिता भी उनको बहुत गुस्सा होते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। यानी जैसे 1 सप्ताह बाद उनके लिए निलंबन हो गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया, वहां से कार्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, भग्न माने टूटा हृदय, और शोक और हृदय से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी तो पहले से ही कुड़कुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है, हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे। अब उनके लिए हर किसी का जो पैसा देना है उसके लिए कहां से पैसा आएगा। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हो और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया और ईमानदार बनने चले हैं।
घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अखारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं। यदि बंसीधर वहां से टल ना जाते तो अवश्य वह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने भी कई दिन तक सीधे मुंह से बात नहीं की। यानी जब मुंशी बंसीधर घर लौटते हैं तो सारे परिवार के लोगों से अप्रसन्न हो जाते हैं कि आपने रिश्वत ना लेकर के ये बहुत गलत किया, क्योंकि अब उनके जितने काम थे वो सारे रुक गए, क्योंकि बिना रिश्वत के, क्योंकि ईमानदारी के साथ तनख्वाह से कोई काम नहीं बनता, तो सारा परिवार उनसे नाराज हो गया। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे थे, राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, पश्चिमी बैल जो होते हैं, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जुड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर साथ रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े तो देखा पंडित आलोपीदीन है, जो कर दंडवत की और लल्लो चप्पू की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे देवता हैं और आपसे कौन मुंह दिखावे। मैं तो कालिक सी पुती है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छुपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान रखे पर ऐसी संतान ना दे। अब जैसे ही पंडित आलोपीदीन बूढ़े मुंशी जी के, अब बंसीधर जी के घर पहुंचते हैं तो उनके पिताजी उनकी बड़ी आवभगत करते हैं और अपने ही बेटे को पूछने लगते हैं कि मेरे बेटे ने आपके साथ ऐसा किया, इसलिए हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। परंतु ये कहानी अंत में जहां ये मोड़ लेती है अपना, उस कहानी में एक सत्य की विजय को दिखाते हुए मुंशी प्रेमचंद जी ने जो इस कहानी के साथ न्याय किया है, वही कहानी इस मोड़ पर आती है। घर पहुंचते हैं और पंडित आलोपीदीन बंसीधर से कहते हैं कि दरोगा जी से खुशामद न समझिए, अगर मुझे खुशामद करनी होती तो मैं आपको घर पे भी बुला सकता था, परंतु आपकी उस सत्यनिष्ठता ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और मैं उस दिन से समझ गया कि सब लोगों को लक्ष्मी के सहारे या रिश्वत के सहारे नहीं जीता जा सकता है। तो मैं चाहता हूं कि अब मैं आपको अपना मैनेजर नियुक्त कर दूं। आलोपीदीन ने स्टाम्प निकाला और हस्ताक्षर करके बंसीधर के सामने रख दिया और बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, मैं अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा मैं द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी बंसीधर ने कागज को पढ़ा, कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया और 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझसे इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के लायक नहीं हूं। बंसीधर ने कहा कि मैं ऐसे उच्च पद के लिए लायक नहीं हूं। तब आलोपीदीन हंसकर कहते कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की तलाश है। यानी आलोपीदीन जान चुके थे कि एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, सत्य का साथ देने वाला व्यक्ति ही हमारी इस जायदाद का एक स्थायी रूप से, इसका सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से इसको रख सकता है। तो उन्हें आत्मगिलानी हुई इस चीज की कि केवल आज तक उनके सामने जितने भी लोग आए उन सबको उन्होंने पैसे के बल पर खरीदा, परंतु एक ऐसा इंसान है जो सत्य के सहारे खड़ा रहा और अंत में उस सत्य की विजय होती है और आलोपीदीन को पंडित बंसीधर के सामने झुकना पड़ता है और झुकने के बाद वो अपनी पूरी जायदाद का मैनेजर नियुक्त कर देते हैं और उनके लिए तनख्वाह पर अपने यहाँ स्थायी रूप से रख लेते हैं। तो इस कहानी में अंत में यही निकल कर आता है कि नमक का दरोगा नामक कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय व्याप्त भ्रष्टाचारी को और नौकरशाही में जो व्याप्त रिश्वतखोरी की आदत को और साथ ही साथ में एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में मुंशी बंसीधर को प्रस्तुत किया और उस कहानी के माध्यम से देश में फैली हुई इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में ही बताया। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह कहानी पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको इस कहानी के प्रश्नोत्तर से रूबरू कराऊंगा और साथ ही साथ में सारी जो इसके कठिन शब्द हैं उन सब शब्दों के बारे में बताऊंगा और आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। आप सभी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जय हिंद।